क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। दिल्ली टेस्ट मैच में जो कंगारू टीम आगे दिख रही थी, जीतती हुई दिख रही थी, वही कंगारू टीम तीसरे दिन अचानक बैकफुट पर आ गई और जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर एक विकेट पर 65 रन था और 200 के पार जाती दिख रही तो वही टीम 113 रन पर ढेर हो गई। जी हाँ, सिर्फ दूसरे दिन जो अच्छी थी तो तीसरे दिन पूरी तरह से फेल हो गई और दूसरी पारी में कंगारुओं के आखिरी 9 विकेट सिर्फ 48 रन पर आउट हो गए। जडेजा ने कुल 7 विकेट झटके तो अश्विन ने भी 3 विकेट अपने नाम किए और उसमें भी जड्डू ने अपने 7 में से 5 विकेट बोल्ड कर डाले। पूरी तरह से फिरकी में कंगारों को पस्त कर दिया, ढेर कर दिया। तो कैसे दिल्ली टेस्ट मैच में हुआ चमत्कार, कैसे कंगारों का हुआ पतन, सारे विकेट्स एक साथ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया ने दिल्ली टेस्ट मैच में कंगारों को कुचल दिया। जी हाँ, जिस दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम थोड़ा सा पिछड़ गई थी, मैच हारती हुई दिख रही थी, तो वो मैच भारत ने जीत लिया है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है तीसरे दिन सुबह सुबह अश्विन और जडेजा के चमत्कार को, जिन्होंने सिर्फ 48 रन पर कंगारुओं के आखिरी 9 विकेट आउट कर दिया और वो सारे के सारे विकेट्स आपको दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट दूसरे दिन गिर गया था जब जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को ढेर किया था। ख्वाजा ने स्वीप शॉट मारा था और लेग स्लिप में खड़े चेस्ट की हाइट पर श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच पकड़ा था, लेकिन इसके बाद दूसरे दिन कोई विकेट नहीं गिरा और ट्रेविस हेड ने तूफानी पारी खेली। तीसरे दिन खेल शुरू हुआ तो वहां भी ट्रेविस हेड ने चौके लगाना शुरू किया और फिर उन्हीं ट्रेविस हेड को अश्विन ने दूसरे विकेट के रूप में चलता कर दिया। जी हाँ, तीसरे दिन पहले ही ओवर में अश्विन ने हेड को विकेट कीपर भरत के हाथों कैच आउट करा दिया और यहाँ पर स्कोर था 65 रन। जी हाँ, 65 रन पर जहाँ पर पहला विकेट था तो वहीं पर दूसरा विकेट भी गिरा। तीसरे विकेट के रूप में स्टीव स्मिथ आउट हुए, जिन्हें एक बार फिर से अश्विन ने ही ढेर किया। 85 रन के स्कोर पर स्मिथ ने स्वीप करने की कोशिश की, बॉल खासी नीचे रही, पैड पर लगी, अंपायर ने आउट दिया और फिर रिव्यू में भी फैसला बरकरार रहा। चौथे आउट होने वाले खिलाड़ी बने मार्नस लाबुशेन, जो कि अच्छा खेल रहे थे। जी हाँ, पिछले ही ओवर में हालांकि अय्यर ने उनका कैच छोड़ा था, लेकिन यहाँ पर जड्डू ने किसी और की मदद ली ही नहीं, लाबुशेन को बोल्ड कर दिया। लाबुशेन बॉल को समझ पाते उससे पहले ही जडेजा ने ढेर कर दिया और स्टंप्स बिखेर दिए। अब कंगारू टीम यहाँ पर संकट में आ गई थी क्योंकि 4 बड़े खिलाड़ी आउट हो गए थे और जो कि अच्छा भी खेल रहे थे, रन अप बन नहीं रहे थे और अगले ही ओवर में अश्विन ने 5वें विकेट के रूप में मैट रेनशो का भी शिकार कर लिया और एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ओवर की आखिरी बॉल थी और स्कोर फिर से वही 95 रन था, यानी कि 95 रन पर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर लगातार 2 विकेट गिर गए थे। अब अगला ओवर लेकर आए जडेजा और जडेजा ने तो आते ही और भी बड़ा कमाल कर दिया। जडेजा ने पहली बॉल पर पीटर हैंड्सकॉम को स्लिप में विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। शार्प टर्न वाली ये बॉल बेहतरीन थी जिस पर कंगारू खिलाड़ी पस्त हो गए और ये 6ठा विकेट था और इसके बाद अगली बॉल पर कप्तान पैट कमिंस को बोल्ड कर दिया। जी हाँ, जडेजा ने आड़े हाथ से लंबा शॉट मारने की कोशिश कर रहे पैट कमिंस को बोल्ड कर दिया। तूफानी बॉल पर कमिंस ढेर हो गए, 7वां शिकार बने और जडेजा ने लगातार 2 बॉल पर 2 विकेट लिए। तो वहीं अश्विन की पिछले ओवर की आखिरी बॉल को मिला लें तो लगातार 3 बॉल पर 3 विकेट भारत को यहाँ पर मिल गए और ये 95 रन के स्कोर पर ये ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट था। हालांकि यहाँ पर जडेजा को हैट्रिक पूरी तरह से नहीं मिल पाई, लेकिन जडेजा की गेंदबाजी शानदार रही। इसके बाद 3 ही ओवर बैटिंग हुई थी और 28वें ओवर में एक बार फिर जडेजा ने एलेक्स कैरी को बोल्ड कर दिया, जो कि कंगारुओं का 8वां विकेट था। ऑस्ट्रेलिया टीम पिच पर नाच रही थी क्योंकि फिरकी उन्हें समझ आ नहीं रही थी, बस जो उन्हें समझ आ रहा था यानी कि स्वीप उन्हें समझ आ रहा था और स्वीप कर रहे थे और आउट पे आउट होते जा रहे थे, बोल्ड पे बोल्ड हो रहे थे। जडेजा जबरदस्त फायर कर रहे थे, करीब करीब हर ओवर में विकेट निकाल रहे थे। जडेजा ने अपने अगले ओवर में नाथन लॉयन को भी बोल्ड कर दिया। जी हाँ, ज्यादातर विकेट्स में जड्डू बोल्ड ही कर रहे थे, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जडेजा ने अगले ही कंगारुओं को समेट दिया था। 113 रन पर कंगारुओं का 9वां विकेट गिरा था। इसके बाद जडेजा ने अगले ओवर की पहली बॉल पर मैट कोहेनमैन को भी बोल्ड कर दिया और ये था पारी का 32वां ओवर, ऑस्ट्रेलिया का 10वां विकेट और जड्डू का 7वां विकेट। सिर्फ 42 रन देकर जडेजा ने 7 विकेट लिए थे और उसमें से भी 5 विकेट बोल्ड किए थे और उनका ये टेस्ट मैचों में अब तक का सबसे खास प्रदर्शन है। हालांकि तीसरे दिन अश्विन ने भी अच्छी बॉलिंग की और शुरुआत में अश्विन ने ही विकेट लिए, 3 पूरे विकेट लिए, लेकिन हाँ, जड्डू ही थे जिन्होंने कंगारों को सेटल नहीं होने दिया, सिर्फ 113 रन पर ढेर कर दिया। और पिछले दिन जो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी काफी अच्छी दिख रही थी और जीतती भी नजर आ रही थी कंगारू टीम, वही टीम सिर्फ 48 रन बनाकर आखिरी 9 विकेट उन्होंने फेंक दिए। जडेजा ने धमाल मचा दिया। तो आपका जडेजा के इस खेल पर, भारत के इस कमबैक पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो ये भारतीय पारी का 50वां ओवर था। हालांकि टीम इंडिया मुश्किल में तो थी, लेकिन हाँ, विराट कोहली क्रीज पर थे तो पूरी उम्मीदें बची हुई थी। विराट काफी अच्छा खेल रहे थे। अब यहाँ पर कोहेनमैन के ओवर की तीसरी बॉल सीधे जाकर विराट कोहली के पैड और बैट के बीच में लगी, तो अंपायर ने यानी कि मैदानी अंपायर ने विराट कोहली को आउट दे दिया। अब बवाल यहाँ पर नहीं था। जी हाँ, विराट ने बिना कुछ देर किए तुरंत ही रिव्यू ले लिया, क्योंकि विराट को पता था कि बॉल पहले बैट पर लगी है और असली बवाल यहीं पर शुरू हो गया। थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखना शुरू किया और वो पूरी दुनिया की टीवी स्क्रीन पर चल रहा था। मैदान में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन में रिप्ले दिखाया गया और जैसे ही रिप्ले दिखाया गया तो पहले ही रिप्ले में साफ हो गया, साफ दिख रहा था कि बॉल सीधे सीधे विराट कोहली के बैट पर पहले लगी है और फिर बैट पर लगने के बाद ही पैड पर लगी है। अब यहाँ पर बैट और पैड दोनों ही क्लोज थे, लेकिन फिर भी बैट पर पहले लगी थी, पैड पर बाद में ये साफ साफ नजर आ रहा था, यानी कि विराट कोहली नॉट आउट थे। मगर यहीं पर थर्ड अंपायर ने बवाल खड़ा कर दिया, बड़ा हंगामा कर दिया। जी हाँ, थर्ड अंपायर ने साफ कह दिया कि मुझे लगता है कि शायद बॉल पहले पैड पर लगी है। जी हाँ, तीसरे अंपायर भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे और साफ साफ कह दिया कि शायद, जी हाँ, शायद शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि शायद बॉल पैड पर पहले लगी है और इसीलिए अब यहाँ पर बॉल ट्रैकिंग को देखूंगा। अब बॉल ट्रैकिंग देखने के बाद अंपायर्स कॉल थी, यानी कि विराट कोहली को जो मैदानी अंपायर ने आउट दिया था तो वही फैसला यहाँ पर बना रहा और विराट कोहली को आउट दे दिया गया। अब तो पूरी दुनिया देख चुकी थी, मैदान में मौजूद लोगों ने, फैंस ने देखा था, खिलाड़ियों ने देखा था, सबको यही लग रहा था कि नॉट आउट है, विराट कोहली आउट नहीं है। मगर अंपायरों ने भारत के खिलाफ जबरदस्त साजिश यहाँ पर कर दी और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मैच में आगे करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 का तमगा बरकरार रखने के लिए। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ विराट कोहली नॉट आउट थे और वो सब ने देखा, लेकिन फिर भी विराट को आउट दे दिया गया। विराट कोहली पवेलियन लौटे तो वहाँ पर राहुल द्रविड़ और बैटिंग कोच विक्रम राठौर से बातें करने लगे। विराट ने वहाँ पर जाकर भी रिप्ले देखा और वहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा था, तो विराट ने इशारों में विराट करते हुए दिखे कि देखो साफ साफ नॉट आउट है और विराट कुछ और भी इशारे करते दिखे। विराट खासे गुस्से में नजर आए। अब खबर है कि टीम इंडिया खराब अंपायरिंग के लिए इसमें आईसीसी से शिकायत करने की तैयारी में है, क्योंकि विराट कोहली का ये विकेट खराब अंपायरिंग की वजह से ही गया। और अगर भारतीय टीम दिल्ली टेस्ट मैच हारती है, हालांकि इसकी संभावना अभी कम है क्योंकि अभी दूसरी पारी बची हुई है, लेकिन हाँ, अगर फिर भी भारतीय टीम हारती है, दिल्ली में हार होती है, तो इसकी बड़ी वजह विराट कोहली का ये विकेट, विराट कोहली का गलत आउट देना ही माना जाएगा। तो आपको क्या लगता है, विराट कोहली आउट थे या नहीं थे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।